नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप लोगों का हमारे भारद्वाज न्यूज नेटवर्क यूट्यूब चैनल में। मैं हूं अजीत और आप लोगों को एक ऐसे चेहरे के बारे में रूबरू कराने वाले हैं। 2 बार से भभुआ विधानसभा के नगर परिषद प्रत्याशी रह चुके श्री जॉनी आर्या जी को जनसुराज पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है। इसके बारे में हम आप लोगों को मिलवाते हैं जॉनी आर्या जी से और इनसे कुछ सवालों का जवाब लेते हैं जो कि ज़िले से और पूरे बिहार से रहेगी और इनसे हम सवालों का कुछ जवाब लेते हैं। तो चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं और पूछते हैं। जॉनी जी, स्वागत है आपको हमारे चैनल में। बहुत नमस्कार। जॉनी जी, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आप राजनीति में कब और कैसे आए? देखिए, राजनीति में हम 2017 में आए और पहली बार वार्ड का चुनाव लड़े थे। और हम तो पहले बिजनेस करते थे, लेकिन लोगों ने, हमारे मित्रों ने, हमारे लोगों ने कहा कि नहीं, एक बार आप तो चुनाव लड़ना चाहिए, आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। तो हम पहली बार 2017 से चुनाव वार्ड पार्षद का लड़े थे और पहली बार चुनाव लड़े और पहली बार में जीत हासिल की थी। उसके बाद चेयरमैन बने, फिर बहुजन में गए, फिर बहुजन से फिर हम जनसुराज का रास्ता तय किया। अभी जॉनी जी, आपको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। लोग कह रहे हैं कि जनसुराज पार्टी का नाम अभी नया है। लोग जानना चाहते हैं कि पार्टी जनसुराज पार्टी जो है अन्य पार्टियों से अलग कैसे है। जनसुराज जो कह रहे हैं कि जनसुराज पार्टी नया है, ये बात तो बिल्कुल सही कहें कि नया है, लेकिन दहशत भी है। आप बीजेपी का, जब कोई पत्रकार बीजेपी के किसी नेता से प्रशांत किशोर का नाम लेता है तो सीधे हाथ जोड़ के खड़ा होकर वहाँ से गायब हो जाता है। ये दहशत है कि उन्होंने जितने भ्रष्टाचार किए हैं, जितना रिश्वत लिया है, अगर उसका किसी ने ऑन रिकॉर्ड प्रूफ के साथ उद्भेदन किया है तो जनसुराज के प्रशांत किशोर जी ने किया है। तो ये दहशत का माहौल लोगों में अंदर भर चुका है, वो राजद के हों चाहे बीजेपी के नेता हों। तो वो लोग तो जनसुराज को, जो लोग कहते थे कि बहुत नहीं है, अभी बहुत टाइम लगेगा, उनकी ज़मीन खिसक रही है और उनको ये एहसास हो गया है कि हमारी सरकार जाने वाली है। जी, हम कुछ युवाओं से बात कर रहे थे। भभुआ में कुछ युवा मिले, हमको बोल रहे थे कि यहाँ शिक्षा और रोजगार को लेके युवाओं में काफ़ी निराशा है। अगर आपकी सरकार आती है, अगर आप विधानसभा, इस भभुआ विधानसभा से चुन के आते हैं, तो युवाओं के लिए और शिक्षा के लिए क्या करेंगे? देखिए, शिक्षा पे तो सबसे पहला हमारा फोकस रहा है, इस सरकार का रहा है कि हम लोगों ने पहले ही कहा कि जनसुराज आएगा, 5 काम पहले हो जाएगा। उसमें सबसे पहले हमारा शिक्षा का है कि प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि जब तक सरकारी व्यवस्था, सरकारी स्कूल को हम लोग सुधार नहीं कर देंगे, हर प्रखंड में एक नेतरहाट विद्यालय नहीं खोल देंगे, तब तक जो भी गरीब व्यक्ति, गरीब परिवार का बच्चा होगा और उसकी इच्छा हो कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, तो उसको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाएगा और उसकी फीस जनसुराज सरकार देगी। शिक्षा के मामले में अभी तक कोई भी सरकार खानापूर्ति की है, खाली कागजों में उसकी रही है शिक्षा, लेकिन धरातल पे यहाँ के बिहार के शिक्षा का स्तर का कोई भी, अगर यहाँ का रिजल्ट आप ले जाइए तो बाहर के स्टेटों में कोई मान्यता नहीं है। ये इमेज बिहार का गुजर चुका है। तो इस चीज़ को उठाने के लिए प्रशांत किशोर ने शिक्षा पे सबसे पहला फोकस किया है। जॉनी जी, एक बात है कि हम कुछ किसानों से बात कर रहे थे। यहाँ के किसान, भभुआ के जो किसान हैं, बहुत ही परेशान हैं। किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे खाद हो गया, बीज हो गया, और बहुत सारी समस्याएं हैं कि कई जगह नहर है तो नहर में पानी नहीं आता है, और कई जगह नहर है तो नहर में पानी समय से नहीं पहुंच पाता है, और समय से पहुंचता है तो कुछ खेत, अगर पानी ज़्यादा पहुंच जाता है तो कुछ खेत भी डूब जाते हैं। तो इस पे किसानों के लिए आप क्या करने वाले हैं? अगर अभी आप चले जाइएगा रूपपुर रतवार पंचायत में, तो बहुत सारे ऐसे किसान से मुलाकात हुई जो कहें कि हमारे यहाँ नहर का पानी ही नहीं आता है। तो जो सरकार कहती है हम किसानों के लिए कर रहे हैं, अभी तो किसानों के सीने पे जेसीबी चलाया गया, उनके फसल को रौंदा गया। तो हम मानते हैं कि उनके फसलों को नहीं रौंदा गया, उनके सीने पे उनके अरमानों को रौंदा गया है। तो जो किसानों के खिलाफ जो इस सरकार कार्य कर रही है, तो किसानों में बहुत बड़ा रोष है। अभी सरकार उनकी ज़मीनों को ली और मुआवजा के नाम पर मार्केट वैल्यू के हिसाब से भी रेट नहीं दी है। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। किसान इन दोनों सरकारों से, एनडीए सरकार और इंडिया गठबंधन सरकार से बिल्कुल त्रस्त हो चुके हैं। वो भी सोच रहे थे कोई तो आएगा जो हमारी समस्याओं को सुनेगा, हमारे मुद्दों के साथ लड़ाई लड़ेगा। तो जनसुराज पार्टी के तौर पे एक बहुत बड़ा विकल्प आया है, और इस पार्टी में सिर्फ किसानों का ही विकल्प नहीं है, किसानों के मुद्दों के साथ साथ
यहाँ की महिलाओं का, युवाओं का, छात्रों का, जो बेरोजगार हैं, उन सब का मुद्दा जन स्वराज सॉल्व करेगा। एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण जो बिहार के युवा देख रहे हैं जन स्वराज के प्रति, एक बहुत बड़े बदलाव जन स्वराज लाने वाला है। जोनी जी, स्वास्थ्य व्यवस्था, भभुआ जिला में स्वास्थ्य व्यवस्था की बहुत बड़ी समस्या है। स्वास्थ्य व्यवस्था अस्पतालों में, बहुत सारे अस्पतालों में सही नहीं है। कहीं एम्बुलेंस नहीं है तो कहीं दवा नहीं मिल रही है। मरीजों को बहुत परेशानी हो रही है, कहीं स्ट्रेचर का दिक्कत है। यहाँ पर क्या करें? देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर यहाँ पे अगर चले जाइए सरकारी हॉस्पिटल में, उसमें आपको सिर्फ 10% डॉक्टर अवेलेबल मिलेंगे यहाँ पे। अगर जो दवा का, मेडिसिन का जो लिस्ट होता है, उसमें सिर्फ 20 से 25% ही मेडिसिन आपको मिलेगा। जांच के नाम पर देख लीजिए तो कभी कोई नहीं बैठता है, जांच भी नहीं हो पाती है। एक्सरे, कोई भी मशीन हो, कभी ये खराब है तो कभी वो, उनका डॉक्टर नहीं है। तो इससे बहुत सारी समस्याओं से मरीज त्रस्त हैं। और गरीब तबका तो बिल्कुल ही त्रस्त है। गरीब तबका जब सरकारी हॉस्पिटल में जाता है तो पैसे के अभाव में ही सरकारी हॉस्पिटल में जाता है, लेकिन जब उसका वहाँ पर इलाज नहीं होता तो गरीब परिवार के व्यक्ति की मौत होती है। तो हमारी सरकार का कहना है कि सबसे पहले हर ज़िले में एक ट्रामा सेंटर होना चाहिए, और जो हॉस्पिटल की स्थिति है, जितने डॉक्टर होने चाहिए, जितना मेडिसिन होना चाहिए, वो कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। अगर वो कंटिन्यू नहीं है तो उसका जो दोषी होगा उस पर तुरंत सजा होगा, उसकी नौकरी बर्खास्त की जाएगी। ये डर पैदा किया जाएगा। जोनी जी, आपका एक हम कार्ड देख रहे थे जन स्वराज पार्टी का, जिसमें जन स्वराज पार्टी ने 5 वादा किया है। उन 5 वादों पर अगर आपको भभुआ विधानसभा से विधायक प्रतिनिधि अगर जनता चुनती है, तो उन 5 वादों पे आप क्या काम करेंगे? ये 5 जो वादे हैं पूरे बिहार के लिए, भभुआ के लिए नहीं है। पहला वादा है कि जो भी 60 साल से ऊपर हमारे बुजुर्ग हैं, वो महिला हो या पुरुष हो, उनको 2000 रुपये पेंशन दिया जाएगा कि कम से कम 2000 एक बेसिक चीज़ है, उसका कुछ खर्च निकल जाए। जो आज की सरकार 400 रुपये देती थी, जन स्वराज ने 2000 बोला तो वो 1100 रुपये की है। तो ये पहला हमारा कार्य है। दूसरा कार्य है कि जो भी गरीब परिवार का बच्चा स्कूल में पढ़ना चाहेगा, प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहेगा, तो उसका फीस गरीब परिवार नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी फीस ज़्यादा होती है। तो जन स्वराज कहता है कि जिस बच्चे को पढ़ने की इच्छा है, अच्छी शिक्षा चाहिए, जब तक हम सरकारी विद्यालय को मजबूत और सुदृढ़ नहीं करते हैं, तब तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा, उसका फीस जन स्वराज सरकार देगा। हमारा तीसरा है पलायन का। आने वाले छठ के बाद जिस परिवार का बच्चा बाहर कमाने गया है मजबूरी में, उसको 10 से 15 हज़ार का नौकरी यहीं पे दिया जाएगा। चौथा है कि जिस भी महिलाओं को रोजगार चाहिए, तो उनको रोजगार के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो 4 से 5 लाख रुपए का लोन उनको एट ए टाइम दिया जाएगा। उसके लिए उनको ना दौड़ाया जाएगा, ना उनको चप्पल घिसवाया जाएगा। अगर वो अप्लाई करना चाहती हैं, कोई रोजगार करना चाहती हैं, तो वो पैसे की मुहैया जन स्वराज सरकार कराएगी। पांचवा है कि हमारे किसान को नकदी फसल के तौर पर अगर वो खेती करना चाहते हैं, तो मनरेगा के तहत उनको 2500 रुपये मजदूरी हर महीने, उस खेती जो मजदूर करेंगे उनको 2500 रुपये सरकार मनरेगा के तहत मजदूरी देगी। ये 5 बहुत जल्द लागू हो जाएगा। आने वाले सरकार के 2-3 महीने में इसको लागू कर दिया जाएगा। जोनी जी, आपसे हमने बहुत सारा सवाल किया, जिसका आप जवाब सुगमता से दिया है। और जोनी जी, एक बात है कि अगर आप जनता से क्या वादा करना चाहेंगे, जो कि जनता आपको विधायक का प्रतिनिधि चुने, जनता से क्या वादा करना चाहेंगे? कुछ जनता हम जनता से वादा तो नहीं, पहले हम जनता से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोगों ने बहुत सारी सरकार को देखा है, लेकिन वो आपकी अपेक्षाओं पे, आपकी समस्याओं पे खरी नहीं उतरी है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव के तौर पर आप जन स्वराज को वोट दीजिए, और विधायक नहीं, आप सरकार बदलिए। अगर यही सरकार रह गई तो इसी सरकार के जो 20 साल से नीतीश सरकार है, जिसके विधायक जरूर बदले होंगे, लेकिन व्यवस्था वैसी ही रही है। तो हम पूरे बिहार की जनता से, भभुआ की जनता से कहते हैं कि जन स्वराज को वोट देकर, दूसरों से दिलवाकर इस व्यवस्था परिवर्तन करिए। विधायक बदलना तो बात की चीज़ है, लेकिन इस सिस्टम को बदलना सबसे पहला जरूरी है। इस सिस्टम के तहत, जन स्वराज सिस्टम के तहत जो भी जनप्रतिनिधि होगा वो जरूर काम करेगा। धन्यवाद जोनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।